हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरावाइज स्टॉक मार्केट में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया। तो इसमें क्या बहुत देखिए 537 था, मैंने बोला था कि 600 के ऊपर बंद होता तो ज़्यादा अच्छा है। 585 ठीक है, ऊपर से दबाव आया। तो कुल मिला के 221 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। ठीक है, यही है बात। तो आप बोलोगे हाँ, तो चलो जी बहुत बढ़िया। आप लोग मतलब एक अनुमान था कि एक बाउंस बैक आना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई साहब मंदेरियों ने दबोच लिया। आप बोलोगे क्या मतलब सर? भाई मंदेरियों ने दबोच लिया था मार्केट को। अब देखना है कल क्या होता है नहीं होता है। बाकी जो हमें तो पता है ना कि मंदेरिया कैसे दबोचते हैं। तो फिलहाल अभी तो 576 पे ही है ना। ये गिफ्ट निफ्टी में देख रहा था और मैंने 3 बजे इसीलिए आज मैंने कहीं भी एसआईपी नहीं किया, क्योंकि हम तो 350 वाले एसआईपी करके बैठे थे, है ना। तो हमारे लिए तो बढ़िया ही रहा। तो ये बात है, क्लियर है। तो ठीक है, कोई खराब नहीं है। जहाँ एसआईपी किए थे तो वहाँ से तो मार्केट अप ही किया, 200-250 पॉइंट का तेजी दिखाया, 221, तो बढ़िया है। लेकिन मंदेरियों ने बाजार को दबोच लिया। ड्यूरिंग मार्केट में मैंने आप लोगों को यही बोला कि भाई देखो, बोला साथ में लिखा, ट्रेंड पॉजिटिव है, इंडेक्स में स्मॉल लगा है, कैश में थोड़ी बिकवाली हुई है। यही वर्डिंग था मेरा। और अभी इसी वर्डिंग को हम यहाँ आपको दिखलाते हैं कि मैंने क्यों उस समय आपको ये नहीं बोला कि हाँ भाई कूद जाओ ले लो या ये एसआईपी करो। नहीं ना, बनता ही नहीं था। आप बोलोगे क्या बात करते हैं सर? अरे ठीक है भाई, देख लो बात क्या करते हैं, देख लो सामने हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमको पता है ना, फूफा ना है जी। जो फूफा को जानता है वो जानता है कि फूफा का पैंतरा कैसे है। ठीक है, तो ये देखिए फूफा जी को 11 अगस्त, अब फूफा 1202 करोड़ बेच दिए, मतलब 1202 करोड़ का बिकवाली कर दिए ना। कर दिए खेला। थोड़ा बोले थे ना थोड़ा बिकवाली है, लो जी थोड़ा बिकवाली किया है। डीआईएस ने बढ़िया 6000 करोड़ का खरीदारी किया है। तो चलो जी, डीआईएस तो इन भारत की पब्लिक का पैसा है, अंधाधुन आ रहा है, तो इनको तो लगाना ही लगाना है। तो भाई लगा रही है डीआईएस, पैसा लगा रही है तो मार्केट आपको गिरेगा नहीं, समझे ना। गिरेगा मतलब ऐसा नहीं कि पैरासूट की तरह लैंडिंग नहीं हो जाएगा, आराम से धीरे धीरे नीचे आएगा, जो कि मार्केट दिखा रहा है। और टाइम वाइज करेक्शन मेरे तरफ से मार्केट का पूरा हो चुका है। तो आप बोलोगे सर तो क्या गिरावट नहीं होगी? होगी ना जी, किसने बोला नहीं होगी? कल भी देखिए, बहुत कम चांस है कि कल 100 पॉइंट का तेजी होगा। 90% से 95% चांस है कल माइनस में जाएगा, 3 डिजिट में माइनस में जाएगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर ये तो आप मार्केट के विरोध बोल रहे हैं हम लोग के। अरे भाई विरोध का है, जो है सो है भाई, जो सच है तो है तो है। नहीं समझ में आता है तो नहीं बोलते हैं, जब समझ में आ जाता है तो बोल देते हैं। ठीक है, जो इशारा है, एक मान लीजिए अगर मेरे पास 10 डाटा है ना, तो एक डाटा पॉजिटिव हुआ है, 9 डाटा माइनस है। इसलिए हम 9 डाटा पे भरोसा करेंगे कि एक डाटा पे? आप ही बताइए। एक तो अपवाद होता है, अपवाद तो हो ही जाता है, एक आध गो अपवाद हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी 9 डाटा है कि मार्केट 3 डिजिट माइनस जाएगा। आप बोलिएगा अच्छा आपने तो दिल तोड़ दिया। अरे भैया दिल ही वो दिल ही दिल क्या, ये जो टूट जाए। दिल को लचीला है ना जी, भगवान ने लचीला ना बना के भेजे हैं, टूटने वाला नहीं है, चिढ़ाता है फिर टूटता नहीं है दिल। तो आइए यहाँ भी हम देखते हैं कि इंडेक्स में क्या हुआ है और क्यों मैं ये बात बोला हूँ, इस पे भी थोड़ा गहराई का दिया जाए। तो बड़ा बढ़िया तेजी हुआ जी, 221 पॉइंट। भाई साहब मजे आ गए, स्वाद आ गए, मैं भी देखा, मैं भी बढ़िया। लेकिन हम लोग का पोर्टफोलियो में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, काहे तो गोल्ड सिल्वर पहले ही पीछे खींच रहा था। तो मेरा भी पोर्टफोलियो में ज़्यादा नहीं, 0.05 के आसपास प्लस है, और कुछ प्लस नहीं हुआ। आज का तेजी हमारे लिए आप बोलोगे कि बेस्ट रहा। अरे बेस्ट कैसे रहा? गोल्ड सिल्वर इतना गिरा और उस समय आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरा, तो वेस्ट कैसे रहा? आप ही बताइए। कोई वेस्ट नहीं रहा है। आपका पोर्टफोलियो का जो सेंटर क्या बोलते हैं जी, ग्रेविटी है ना, वो मेंटेन करके चला। इसीलिए ना बोले कि पोर्टफोलियो को अगर आपका मेंटेन नहीं रहेगा तो वो ससुरा पलट जाएगा, दांत चियार देगा। तो इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। और यही चीज़ अपन मार्केट के दौरान समझ गए थे। देखिए मेरे को भी ना लिखने में बड़ा, देखिए तेज़ी का माहौल रहता है तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि हाँ भाई तेज़ी करना है, ये करना है, जो भी है। लेकिन जब नहीं रहता है तो मैं कैसे बोल दूँ आपको? तो सर आज तो तेज़ी हो गया ना। अरे आज तेज़ी हुआ तो फ्राइडे को हम किए कि नहीं किए थे? आप ही बोलिए। किए थे ना जी। 15:20 में हमने करके आपको दे दिया कि लो जी हम एसआईपी किए। तो 221 पॉइंट का तेजी हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो में आया कि नहीं आया तेजी? ऑफ कोर्स आया। डिफेंस से लेके हर जगह हमने एसआईपी किया, आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, बात तो सही। सर आज काहे नहीं बोले? तो अरे आज हम कैसे बोलेंगे? ये जो तेजी हुआ टिका नहीं, ये मतलब मंदेरिया छाप लिया था। बाकी अपना टेलीग्राम है तो ध्यान रखिए, ये स्विंग में हम डिस्कस करते हैं और ये शॉर्ट स्विंग है।
और ये अपना फ्री टेलीग्राम है। हम लोग को जो इंडिया में जो काम हो रहा है ना, उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। बड़े दिन से एक मन था कि पावर का कोई ईटीएफ आए, तो आया, तो चलो ठीक है, साथ चलते हैं पावर का ईटीएफ का। इसके बाद बनाते हैं बीएसई पावर में 13-14 स्टॉक आते हैं उसके अंदर में, सब पावर का। मज़ा आ गया। ध्यान में था, लेकिन सोच रहे थे कि कहीं गड़बड़ ना हो। रिटर्न दिया है, बाप रे बाप, क्या रिटर्न दिया, दिखलाएंगे। तो उसका कंजम्पशन तो अपने यहाँ ही होता है, उसको तो अमेरिका कंजम करने नहीं जाता, मैक्सिमम अपने यहाँ कंजम्पशन होता है, तो ठीक है ना। अभी आइए अपना डाटा पे बात करते हैं। तो कल का क्लियर है, माइंड में कोई भी नहीं होगा तो देख लीजिएगा, है ना। यहाँ सर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में 549 करोड़ का खरीदारी किया, बढ़िया है। और स्टॉक फ्यूचर में 2408 करोड़ का बाइंग किया, ये भी बढ़िया है। अब किस स्टॉक में बाइंग किया ये थोड़ी हमको पता है। हाँ, तो ये आप बोलिएगा ना बात तो सही है किस स्टॉक में बाइंग किया ये थोड़ी पता है हमको, क्या किसी को नहीं पता है, झूठे मूठ के काहे बोलेंगे। तो चलिए, अच्छा है, अपना उन लोगों का बाई सेल का अपना चल रहा है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत इंडेक्स को ऊपर उठाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स मतलब, एक डाटा है कि कल पॉजिटिव हो सकता है 3 डिजिट में, जो भी होगा बड़ा मूव का उम्मीद है। अब इसके अलावा कुछ अलग सा हो जाता है तो मेरे लिए भी सीखने का एक जरिया रहेगा। देखिए, मार्केट में आप हमेशा सीखते रहते हैं, कभी आप परफेक्ट नहीं होते हैं। अब बताइए ना, टैरिफ का कौन सा परफेक्ट आदमी होगा कि टैरिफ लगेगा तो क्या होगा, आप ही बताइए, किसको पता है ना। किसी को पता है, या सरकार को पता है, या विपक्ष को पता है, किसी को पता है कि अभी कैसे क्या हो रहा है। तो वही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ तो बढ़िया है कि हमको अमेरिका का विरोध नहीं करना है, अमेरिका का उपाय करना है। अब आप बोलिएगा, अब ये कौन खेला हो गया, विरोध नहीं करना उपाय करना। हाँ, विरोध करिएगा तो फिर आप मतलब वो लड़ाई हो जाएगा। विरोध नहीं करना, उसका उपाय करना है। क्या उपाय करना है कि जितना माल अमेरिका जाता था, क्या उतना माल कहीं नया मार्केट में नहीं जा सकता है? खाली अमेरिका ही है पूरे वर्ल्ड में, और कोई देश नहीं है। तो इसमें हमारी सरकार ने 5 देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसमें यूएई भी है, और क्या क्या है, तो हम देखना पड़ेगा सर्च मार के। और यूएन भी है ना। इवेंट आपको अमेरिका का क्या है, दूसरे साइड वाला है, ध्यान से उतर गया देश का नाम। ऑस्ट्रेलिया है ना, इंग्लैंड है, तो कई मतलब यूके जिसको बोलते हैं, तो कई यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं, और जो यूरोपीय यूनियन है उसमें भी किया है। तो अच्छा कदम भारत सरकार का है कि भाई चलो ठीक है। दूसरा, हमको नया मार्केट नहीं मिल सकता है, तो अभी भारत सरकार साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हाँ लैटिन अमेरिका, और भी कई देश हैं जहाँ जा के अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपना रूट को कर रहे हैं। तो कोशिश तो कर रही है सरकार, सरकार कोशिश कर रही है। जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हम लोग को जो तेल देता था ना सऊदी, उसको ज़्यादा दाम मिलने लगा मतलब यूरोप से, तो उधर दे दिया। भारत बोला जा अब हम क्या करेंगे, हमको दो तेल। तो नहीं, तेल निकल नहीं रहा है, पाइपलाइन में खराबी है। तो भारत बोला ठीक है, भारत ने रसिया का साथ ले लिया। तो ये ग्लोबल स्तर पर चेंज होते रहता है। हमें अमेरिकन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 75% अमेरिकन इंडिया के पक्ष में है, ठीक है। ये ट्रम्प जैसन बौरा आदमी सब खाली विपक्ष में है, समझे ना। चिढ़ मचा हुआ है महाराज, समझे ना, चिढ़ मचा हुआ है। एक उनको नोबल चाहिए, और देख रहे हैं कि मोदी साहब का भी पूरा इमेज एकदम खतरनाक टाइप का है ना। जेलेंस्की को तो बेइज्जत कर दिए, क्या है तुम सूट बूट में नहीं आया। अब मोदी साहब के लिए चेयर खींच के बैठा रहे कि हाँ बैठिए साइन करिए, ठीक है ना। तो वही कई बात है, इस चीज़ को समझिए। तो चिढ़ा हुआ तो था ही, खासकर ट्रम्प, अमेरिकन नहीं। तो यहाँ हम लोग को अमेरिका के साथ लड़ने में टाइम ना मतलब बर्बाद नहीं करना है, और इसका हम लोग को दूसरे साइड में करना चाहिए। तो सरकार उस कदम में आगे बढ़ रही है। हाँ, ये है कि अमेरिका से हम रूठे हैं, टूटे हैं, हम जाके चीन और रसिया के गोद में ना बैठ जाएं, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि भारत को कोई सहारा चाहिए। क्यों चाहिए? हम अपनी लड़ाई अपने दम पे करेंगे, और आप यकीन मानिए कुछ अच्छा आने वाला है। आप बोलिएगा सर आपने अच्छा बोला तो 200 पॉइंट का तेजी। अरे यार 200 पॉइंट का तेजी हम नहीं देख रहे हैं, मेरे नज़र से देखिए ना, हम हम बहुत बड़ा देख रहे हैं। हम 20,000 पॉइंट का तेजी देख रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अब हम कैसे बताएं, भारत कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, और इसका खबर आपको मतलब आना शुरू हो जाएगा। कुछ बहुत अच्छा कर रहा है भारत, लगा हुआ है। आपदा में अवसर हमेशा मिलना चाहिए। कमजोर आदमी वो होता है कि समस्या देखा नहीं कि अरे रोने धोने लगा, अरे बाप रे बाप कपार फूट गया, समझे। समझदार आदमी होता है कि समस्या, हाँ क्या समस्या, ये समस्या है, अच्छा ठीक है। थोड़ा देर मन शांत रखता है, तुरंत सोचने लगता है कि इसका तोड़ कैसे निकाले, और फाइनली वो तोड़ निकल जाता है। भारत अमेरिका को क्या हम बोल रहे हैं, लड़ाई नहीं करना है, हम उसको इग्नोर करके दूसरा ऑप्शन ढूंढना है।
ठीक है। दूसरा ऑप्शन ढूँढना है, अगर मान लीजिए भारत इसमें सक्सेस हो गया, भाई साहब डबल रफ्तार से भारत की इंजन चलेगी। हाँ, ये है कि अभी वर्तमान में जो टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं उसको तकलीफ़ हो रही होगी। तो हाँ, बांग्लादेश का भी हुआ था तो बहुत लोग खुश हुआ था कि टेक्सटाइल बहुत भागेगा क्योंकि बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री नष्ट हो गया, चाहे वहाँ उत्पादन नहीं हो पा रहा है सरकार के कारण, चाहे जो सरकार चेंज हुई, बर्बाद हो गया। तो भाई देखो यार, किसी का बुरा सोचोगे तो कहीं न कहीं अपने पे भी आएगा, है ना? तो चिंता नहीं करने का है। अभी कुछ आपको बहुत अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है, आप ये चीज़ नोट करके रखना। मार्केट का गिरावट में जिसने अच्छाई देख लिया, भाई वेल्थ वहीं बनता है। दिहाड़ी मज़दूरी करने से वेल्थ नहीं बनता है, समझ गए ना? बाकी आज हम देख रहे थे कि इंट्राडे पे और ऑप्शन चेन पे भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया जा रहा था कि 2-3% ऑप्शन चेन में तो बन ही जाता है। ये सब कई चीज़ हम लोग भी देख रहे थे, सुन रहे थे। हम भी बोल रहे थे कि ना, ना बात तो सही है, बन जाता है, एकदम बढ़िया बात है। नहीं दे सकते हैं समय, मार्केट में इतना देर समय नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर कोई सोचिएगा कि हम समय देके मार्केट से हम ये कर लें, भाई साहब कैसे हम बताएँ? लोग आपको ऐसे-ऐसे मीठी-मीठी सपना दिखाएँगे ना कि आप भी भ्रमित हो जाइएगा। लेकिन जब जाइएगा ना वहाँ पे तो पता चलेगा अरे यार ये तो डम्मी लगा हुआ है ना? जैसे खेत में डम्मी लगा देता है तो पक्षी नहीं आता है, लेकिन हाथी को कोई डम्मी कुछ कर पाता है? हैं? हाथी को डम्मी कुछ कर पाता है? कुत्ता को लाठी मारिएगा तो लाठी पकड़ेगा, शेर को लाठी मारिए ना वो गर्दन दबोच लेगा। अच्छा बिल्ली को लाठी मारिए ना सीधा गर्दन पे अटैक करेगा। बात समझे? समझे ना बात? हाँ। ये वो लोग जो भारत की आम जनता है वो बुर्बक बन सकते हैं। हम लोग नहीं बन सकते हैं। आपको कई लोग बताएँगे कि एग्ज़ाम्पल भी देखिए सेट दे देते हैं। एग्ज़ाम्पल में दे देंगे कि जहाँ पर ही मतलब हवेली के पास सोना गड़ा है तो बोलेंगे हवेली में भूत है। ठीक है? सोना के पास नहीं जाने देंगे। तो भाई बात तो सही है ना? एग्ज़ाम्पल में बात सही है, लेकिन उससे जो आप रिलेट कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। आप ऑप्शन का रिस्क बता रहे हैं कि 15,000 का एक लॉट में रिस्क है, इतना रिस्क है, उतना रिस्क है। अद्भुत है भाई साहब, सबको है बोलने का अधिकार, अच्छी बात है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिएगा, इन चीज़ों से दूर रहिएगा, प्रभावित मत होइएगा। हो जाइए तो एक बार हो जाइए, जाइए देख लीजिए, हैं? एक बार देख लीजिए, 50,000 लाख रुपए डुबा लीजिए, उसके बाद फिर वापस आ जाइए। हम कौन सा कहीं जाने वाले। अरे हमने ऐसे ही नहीं प्रतिज्ञा लिया है भीष्म पितामह वाला कि ना, 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 सब गली बैठा, 25,000 का कॉल सेल कर दीजिए और 25,200 का बाय कर लीजिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। ओ भाई! क्या बोल रहे हो? कैसे मैनेजमेंट हो जाएगा? आप बोलोगे क्यों? सर वो तो ज़ीरो हो जाएगा तो थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाएगा 25,000 में। अरे 25,000 में भी तो मिलेगा, मिलेगा। अब मेरा 25,200 का कॉल उसका थीटा डीके नहीं होगा। जब आदमी का नुकसान होता है ना तो नुकसान वाला सौदा काट देने का सोचता है, ठीक है? और सौदा काटता है मार्केट ऊपर चढ़ गया ना तो फिर डबल नुकसान भी खाता है। 95% के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन चलो ठीक है, लोगों का है। मेरे से भी तो कई लोग बोलते हैं कि सर महीना का इनकम बता दीजिए। हम बोले भाई महीना का इनकम हम नहीं बता पाएँगे। हमसे पूछना है तो साल का ले लो साहब आप। आपको जितना महीना में चाहिए हम साल का ले लो, महीना का मत पूछो, ठीक है? इतनी बड़ी-बड़ी सारी कंपनियाँ हैं, टाटा कंपनियाँ, रिलायंस कंपनियाँ, सब छोड़ देती कंपनी काहे बना रही है? ये गाड़ी-वाड़ी छोड़ के ऑप्शन चैन में बैठ जाता सब। कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए। आप बोलिएगा ना, ना सर बात तो सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए वो भी अपनी जगह सही है। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, पहली बात, है ना? हम किसी को गलत कहना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन मेरा जो परिवार है टीवीएसएम फैमिली है, यहाँ तो हम सख्ताई कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं गलती से जाना नहीं, फालतू काम है, दिमाग का टेंशन हो जाएगा, माथा में दर्द हो जाएगा, एकदम नहीं जाना है। आप लोगों को तो बोल सकते हैं ना, बाकी ठीक है दूसरे को हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल सर आज डीआईएस ने 0.18 पोजीशन खरीदा है और आज भी 8.45% पे खड़ा है। वाह भाई वाह! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन अद्भुत नज़ारे हैं। कोई ये नहीं बोलना साहब कि मार्केट ने सर मौका नहीं दिया। सर ये शिकायत मत करना प्लीज़ मार्केट से। मार्केट 8 दिन से आपको मौका दे रहा है, 8 दिन से 8% के पास है। क्यों नहीं ये 6% हो जा रहा है और क्यों नहीं ये 4% हो जा रहा है? 8 ही परसेंट पे क्यों रुका हुआ है? ये मार्केट आपको मौका दे रहा है। 2025 साहब इतना आसान नहीं है पैसा बनाना, लेकिन पैसा बनता है। जिन्होंने अभी गोल्ड सिल्वर पे प्रॉफिट बुक किया होगा उनको एहसास है, जिन्होंने यूएस मार्केट पे प्रॉफिट बुक किया उनको एहसास है कि भाई पैसा तो बनता है, जिन्होंने आईटी में प्रॉफिट किया, डिफेंस में प्रॉफिट किया उनको यकीन है ना? इस चीज़ का ध्यान रखिए। डीआईएस 1.46% माइनस किया। अगर मार्केट को कल ऊपर जाना था तो डीआईएस काहे बेचा? तो नहीं सर एफआईएस थोड़ा खरीदा इसलिए डीआईएस बेचा। ना 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 ये कहानी मत सुनाओ। जब इसको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये बेचा काहे?
नहीं पोजीशन ज़्यादा हो गया होगा इसलिए बेचा, चलो मान लेते हैं, हो सकता है। हालांकि डाटा जो है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड में गया, पब्लिक हल्का सा बेचा है तो चलो पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। प्रो ये खरीदा है, अब ये जो बात है ना ये डीआईएस से परे है। अब ये जो प्रो खरीदा है ना और यहाँ एफआईएस खरीदा है, इन दोनों का कुछ हो सकता है जुगलबंदी हो तो कल मार्केट प्लस में होगा, अदरवाइज इशारा माइनस का है। क्या मैं बोला, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एफआईएस और प्रो का कुछ जुगलबंदी हो तो मार्केट आपको कल प्लस में दिखेगा, अदरवाइज इशारा माइनस का है, वो भी 3 डिजिट का है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा। मार्केट में तेजी क्यों हुआ, ओवरसोल्ड पोजीशन था और फ्राइडे को मतलब काफ़ी नीचे था तो इसीलिए थोड़ा सा आया है, बस और कुछ नहीं है। सबको इंतजार था कि थर्सडे को शॉर्ट कवरिंग होगा, अच्छा फ्राइडे को अभी ऊपर उठा है तो यहाँ सबको लपेट लिया होगा। अब कल से फिर जब नीचे गिराएगा ना तो फिर सबका दुख ही बढ़ेगा। बाकी गोल्ड सिल्वर में गिरावट दिखा था, आज देखिए ना सिल्वर और गोल्ड का हम दिखलाते हैं। चलो सिल्वर अभी डाउन है, गोल्ड भी फर्स्ट क्लास डाउन है, इस पर बनाएंगे वीडियो, है ना। तो फिलहाल जो देखिए गोल्ड बीच आज 1.5% डाउन है, बहुत बढ़िया डाउन होना भाई, हम भी चाह रहे थे। और ये 1.38% डाउन है, तो बढ़िया है। तो इतना डाउन होने के बावजूद भी हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल अस्थिर था, कोई इसमें ना तेजी दिखा और ना मंदी दिखा, शांत दिखा। मेरा पोर्टफोलियो शांत रहना भी आगे का एक व्यू को निर्धारित करता है। तो चलिए कल का इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल मार्केट 3 डिजिट प्लस में जाता है कि 3 डिजिट माइनस में जाता है। माइनस की तरफ मेरा 95% का झुकाव है, 5% मतलब एक डाटा जो है मेरे पास प्लस का है, बाकी 8 डाटा माइनस का है। ठीक है, जो भी होगा बढ़िया होगा, मजा आएगा। ठीक है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।